करता है, बोलता ही नहीं, सुनता है, हैं? सुनता है। और खाली सुनबे करता है ना। तनी खड़ा एने चले आइए, आप साइज में छोटा है एने बैठ नहीं दिखाई पड़ेगा आप नहीं की बात है। या इधर चलाइए, इधर चलाइए, तो जगह है तो। हाँ देखिए, अब आपको दो टेंस पर आए हैं, दो गो टेंस सुन। आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप सब आदमी ने ध्यान दीजिए। हम आपको दो गो टेंस पढ़ाई दिए हैं, और दो गो टेंस पढ़ाई के क्या दिन छोड़ दिए हैं? 2 दिन। आइयो छोड़िए रहे हैं, 3 दिन छोड़ देंगे। 3 दिन के बाद ही अगर आप नहीं तैयार कीजिएगा तब तो चौथा का विद्यार्थी कहलाइएगा। इसको आप तैयार करते हैं, हम कोनो दिन है जी बताएंगे, एक और बताएंगे, तुरंत आपको एक दिन नहीं बना करके सबसे बनाने देंगे। आप बच्चा नहीं न है, बच्चा क्लास के नहीं न है कि रोज के रोज रिपीट, तनिक उसको पढ़ते रहिए। जब जाइए, जब अंग्रेजी बैठिए पढ़ने, शुरू से 5-5 गो सबका अनुवाद ले लीजिए, जो दिए हैं वो करे लिख कर बना दीजिए। हाँ देखिए इधर, सिंपल प्रेजेंट है ना। अब देखिए कि हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ेबो किए हैं, नहीं न पढ़ाए हैं, लेट के तनी देख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट आपको बोलना ना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट आप लिख चुके हैं, ये है ना सिंपल प्रेजेंट है। तो आप बोलते ना कि सिंपल प्रेजेंट आप पढ़ाइए दिए, तो फिर पढ़ा रहे हैं कहिएगा। लेकिन फिर सिंपल प्रेजेंट जो हम पढ़ा रहे हैं, ये ए भी वाला पढ़ा रहे हैं। बाक क्या होता है? ये जो सिंपल प्रेजेंट पढ़ाए थे ना, ये एम भी वाला। अब एम भी ए भी तो आप खूब बढ़िया समझते होंगे हैं। अच्छा, आप टेंस बारे आप देखिए, ये चौथा टेंस, ये 15 गो टेंस आपको अपने पता चल जाएगा कि हाँ 15 गो टेंस है। कल से जब टेंस सब खत्म हो जाएगा ना, तो आप भी दावा ठोक के कहिएगा कि नहीं, किताब में जो है ना 12 गो नहीं है, 15 गो है। कोई में नहीं लिखल है, नहीं लिखल है, 15 गो टेंस आप खुद दावा ठोक दीजिएगा, गारंटी के साथ, सबूत के साथ कह दीजिएगा कि नहीं 12 नहीं 15 गो टेंस है, हम साबित कर देंगे। और साबित है जब अपने कर लीजिएगा। तो देखिए, वो टेंस कौन बताए थे? सिंपल प्रेजेंट एम भी वाला मुख्य क्रिया। ई कौन टेंस हम बता रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट ए भी वाला सहायक क्रिया वाली बात। अब इसमें आपको देखिए सिंबल है हो, होता है, होते हैं, होती है, रहता है, रहते हैं, रहती है। समझे? है हो का अंग्रेजी इज आर एम, था थे थी का अंग्रेजी भी इज आर एम, रहता है, रहते हैं, रहती है कि भी अंग्रेजी इज आर एम। ये सब सहायक क्रिया के रूप में। अब इसमें आपको रूल हो गया, अब जो बताए हैं देखिए, ये सब पर अब देंगे अनुवाद। देख रहे हैं, निचला से नहीं दे रहे थे, अब अनुवाद 4-4, 5-5 लाइन के देंगे। अब रूल नंबर है सब्जेक्ट, जो जिसको कहते हैं ए भी, जानिए न, प्लस ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे दीज दोज बोथ एनी ऑफ नन ऑफ सम ऑफ। इन सबों में आपको इसके साथ एम, बाकी जितना लिखल है सब में है हूँ कुछ रहेगा, सबके लिए आप लिखिएगा। और दीज मतलब एक बार और लिख देते हैं, ये सब या इन, दो अंग्रेजी होता है। दोज मतलब वे सब, अब तो यादो हो गया होगा, उन। बोथ मतलब
दोनों, ऑफ मतलब में से, एनी मतलब कोई एक, ऑफ मतलब में से, नन मतलब कोई नहीं, ऑफ मतलब में से, सम मतलब कुछ या कोई या थोड़ा। ही, सी, इट, एगो नाम किसी का भी रहे, दिस रहे, डेट रहे, वन ऑफ रहे, आइदर ऑफ रहे, नाइदर ऑफ रहे, ईच ऑफ रहे। इन सबों में चाहे हैं रहे या हूँ रहे या हो रहे, कुछ हो रहेगा, सब में आपको कौन सी लगाना है? इज। ऑफ मतलब में से, वन मतलब एक, ऑफ मतलब में से, आइदर मतलब कोई एक, ऑफ मतलब में से, नाइदर मतलब कोई नहीं, ऑफ मतलब में से, ईच मतलब प्रत्येक। आपको हम बताए हैं कि दो लिखल रहेगा तब ये दोनों का प्रयोग, दो लिखल नहीं रहेगा तो ये दोनों का प्रयोग नहीं बता दिए थे, आज देंगे। अब जैसे कहेंगे कि इन लार, जाए चलेंगे, 1 सेकेंड लगता है, सहायक क्रिया का वाक्य है, सहायक क्रिया की वाक्य भी दो होता है, एगो देयर से है, एगो सब्जेक्ट से बने। ई सब्जेक्ट से बनने वाला है, आज जरा बगल में चोर मिलता है वो देयर से बनने वाला, दो तरह का होता है। इन लड़कियों में से कोई एक घर में उपस्थित है या है। अब बताइए कि ये कौन वाक्य है? तुरंत तो का है कि पीछे है ना, तो का हटा के ना जोड़िए, उपस्थित अर्थ बदल न गया है, सहायक क्रिया की बात है। इन लड़कियों में से कोई एक घर में उपस्थित है। कौन उपस्थित है? आप मत बोलिए, कौन उपस्थित है? है? पूरा बोलिए, कौन उपस्थित है? लड़कियों में से कोई एक के हो। इन लड़की में, इतने लड़की में से सब नहीं, कोई एक हो। तो इन लड़कियों में से कोई एक घर में उपस्थित है। काहे की सहायक क्रिया का वाक्य है, चोर, तो ये कौन उपस्थित है? 3 लड़कियों में से कोई एक। अभी चोर पुलिस मिल गया है, दो लाइन के एक गो चोर रहेगा। तो अंग्रेजी आपको कैसे बताया गया है? उल्टा के सीधा के ऊपर से के नीचा से कि आकाश से है उल्टे ना, तो इधर से बनाएंगे कि इधर से? इधर से ना बनाइएगा। तो कोई एक, अब कोई एक का अंग्रेजी देखिए एनी भी होता है, कोई एक अंग्रेजी आइदर भी होता है। आप कंफ्यूज कीजिएगा कि कौन बनाएंगे। ये देखिए कि आई में कहीं दो लिखल है नहीं रहे, तब ये नहीं होगा। तब एनी, कोई एक अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? एनी है। एनी मतलब कोई एक, में से का अंग्रेजी जान रहे हैं ऑफ। और लड़कियों, इन दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं रहती है, दोनों एक शब्द हो गया तो एक शब्द शुरू से बनाइए। इन का अंग्रेजी दिस, इन का अंग्रेजी तब है जो दीज, दोनों एक है तो पहले ही है। तब लड़कियों का गर्ल्स, एनी ऑफ दीज गर्ल्स हो गया। अभी तो इसके लिए कौन सी लगता? आर, जे आर, बस चोर सिपाही हो गया। अब जना सम बनाते हैं, उपस्थित का प्रेजेंट, घर का इन पहले लिखेंगे तब द हाउस, कोई दिक्कत बन जाएगा। एकदम हल्का, कुछ नहीं है, खाली चोर सिपाही को पकड़िए बढ़िया से है ये इसका सबसे महत्वपूर्ण। एक दिन नहीं आइएगा तो आप दूसरा दिन समझ लीजिए। चार गो लड़की पढ़वाई ली ना, फोन की है
वो कही कि रजिस्ट्रेशन सर करा रहे हैं तो हम रोता है कि काहे आप संजय का है नहीं है, हम रुकेंगे नहीं, आपके इंतजार में है नहीं, हम बोल दिए वह सोची होगी, पहले नहीं सोचे कि रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए ये समझ मान गया, एम कहीं कुछ नहीं है। अब आप आइए मिलावटी, देखिए भार्ब को, भार्ब मतलब एम भी शॉर्ट नेम बताए थे, है ये भार्ब मतलब मुख्य क्रिया की बात, भार्ब को नाउन, नाउन मतलब ए भी की बात, यानी एम भी के वाक को आपको ए भी के वाक के रूप में प्रयोग करना, यानी भार्ब को नाउन के रूप में प्रयोग। अब आपको जो है कभी लड़का कभी लड़की को लड़का बनते हुए देखे हैं, या कभी लड़के को लड़की बनते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। 100 बार सिनेमा, 100 देखे होंगे सिनेमा। कौन एगो फिल्म है, कोई फिल्म में हीरो जो है सो साड़ी ब्लाउज सब पहन करके महिला के माने हीरोइन को लेकर के उसकी शादी हो रही है, कौन फिल्म था हम देखे हैं, हाँ उसकी शादी दूसरे लड़का से हो रहा है। कल सर्च करके लाएंगे सर। नहीं सर्च करते नहीं समझे, ऐसा करते हैं फिल्म एगो करते हैं ता वो क्या किया से वो कहा कि आप तो लड़का दूसरा लड़का से शादी हो जाएगा, तो दूसरे लड़का से शादी हो जाने के कारण वो पूरा सारी सब चीज़ पहन लेता है, पहन कर महिला के रूप में घुस जाता है, पहले न समझाएगा बुझ जाएगा। जब घुस गया तो दोनों का आँख जब मिला, आँख जो है लड़का लड़की दोनों का जो है आँख मिला, बस समझ गया, बस समझ गया, बस इशारे इशारे में लेकर करके भाग गया, मंडप धैले रह गया। इनका ऐसा करते हैं ढेर फिल्म में बहुत समझे। तो कभी कभी लड़का को लड़की के रूप धारण करना पड़ जाता है, और कभी कभी लड़की भी लड़का का रूप धारण कर लेता है, नहीं कर लेता है? कौन डाकू जिसको मार दिया, फूलन देवी, एगो डाकू कल पकड़ाया है मध्य प्रदेश में, साधना पटेल, वो लोगों को पकड़ के ले जाता था, माने एक गैंग में शामिल हुआ तो गैंग का जो है सो मेन को जब पुलिस पकड़ लिया, काउंटर हो गया, मारा गया, तो दूसर गैंग तैयार कर लिया, समझे, और दूसर गैंग तैयार कर लिया तो उसको भी पुलिस जो है पकड़ लिया। कितना हत्या लूट रंगदारी समझे लड़की की है। ता कभी कभी लड़की भी एकदम जो है सो क्या पहनते हैं ठंडी के दिन में, हाँ नहीं जैकेट समझे, जैकेट फुल पैंट धारण करने, इसमें टोपी लगे ने, इधर पीछा बांधने समझे, राइफल टांगने समझे। ता मान लीजिए कि जेंट्स के रूप धारण कर लिया, तो कभी कभी लड़का लड़की के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और कभी कभी जो है सो लड़की भी लड़का के रूप में और लड़का भी लड़की के रूप में। उसी तरह से ए भी की बाक कभी एम भी की बाक कभी ए भी की बाक बन जाता है, और ए भी के बाक कभी एम भी बन जाता है। तो उसी पर आधारित भार्ब एम भी को यहाँ पर नाउन बना कर करके व्यक्त किया जाता है। बहुत मेन चीज़ सब है समझे। अब देखिए नंबर 1 नाने नी, वो हमने लिखे हैं नाने नी इससे पहले, हाँ। उसके बाद दूसरा देखिए ने बाला ने बाले ने बाली। तीसरा देखिए या गया ये गए ई गई।
आकार गया, एकार गए, दीर्घिकार या दीर्घही गई। या हुआ, ये हुए, ई हुई। आकार हुआ, एकार हुए, दीर्घिकार हुई। क्या ये 4 ग्रुप है, 4 ढंग से आपके पास आएगा ये। देखिए, किसी वाक्य के शुरू या बीच में मिलने पर यह नाउन कहलाता है, वर्ब नहीं। यानी लिख दिए आसानी के लिए। कोई भी वाक्य में इससे जुड़े हुए शुरू में या बीच मिल जाएगा तो वह वाक्य नाउन कहलाएगा, लेकिन वर्ब नहीं। कभी भूलो से उसको वर्ब नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? अब है नंबर 3, नाउन प्लस बाला, बाले, बाली। नंबर 3, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस बाला, बाले, बाली। उसके बाद आप चले आइए इत, अंत में। कोई भी शब्द के अंत जब बोलिएगा ना तो उसके अंत में इत का उच्चारण हो जाए। अपमानित, प्रतिष्ठित, घृणित, सम्मानित, जिसके अंत में इत मिल जाए, ऐसा है, ऐसा रहेगा। अब देखिए, इत है, इत हैं, इत हूँ है। उसके बाद आप चले आइए इत हुआ, इत हुए, इत हुई। बन जाएगा है? इत था, इत थे, इत थी। उसके बाद आप लिखिएगा होने के नाते या हो कर। अब देखिए, कहीं भी आपको ना, ने, नी मिल जाएगा। बताया गया था ना, टू V1 नहीं तो IN, यही ना बताया गया था। अब कहीं भी भार्ब नाउन के रूप में जब ये आएगा ना, ने, नी, तो इसकी अंग्रेजी ING। पहली पढ़े हैं ना, ING कौन चीज़ के रूप में आएगा है जो लिख देते हैं, नाउन के रूप में। कहीं भी ने वाला, किसी भी वाक्य में ने वाला, ने वाले, ने वाली लगल देख लीजिएगा, उसकी अंग्रेजी हो जाती है ए प्लस ING, नाउन के रूप में, प्लस नाउन के रूप में। कहीं चारों में से कोनो आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले आप ए लिख दीजिएगा। ए लिखने के बाद ये जिसमें लगल रहेगा उसमें आप जो है V3 प्लस नाउन। इसको 2 ढंग से बनाया जाता है, और चाहे V3 प्लस नाउन लिखिए या नाउने के शुरू में लिख दीजिए नाउन प्लस V3। दोनों ढंग, दोनों एक है, समझे? ऐसे बनाइए तो भी ठीक, ऐसे बनाइए तो भी ठीक। ऐसे वाला हम तनी शुद्ध बोलने में तुक लगता है, ऐसे में थोड़ा तुक नहीं बैठता है, लेकिन दोनों ठीक है। अगर कोई बाकी शुरू में मिल जाएगा तो आप एक जगह पर दी भी लिख सकते हैं। एक जगह करें, एक के जगह पर दा भी, कहाँ जब शुरू में रहेगा तब। अब देखिए ना, अरे तोरी आप बात कर रहे हैं, चलिए उनको इन्हें मच्छर कटाने के लिए आप चलाइए, इन्हें आप इन्हें चलाइए, आप दोनों आदमी इन्हें चले, नहीं आप ठीक है, आप इन्हें चलाइए, मच्छर काटेगा ठीक रहेगा। हैं? अच्छा बैठिए, लेकिन नहीं गप करना चाहिए। देखिए,
नहीं, आप ही का हम क्या बार से सुन रहे हैं, आप ही की आवाज़, ये तो खाली हो या ना सच जो बात थी बोली हमने सुनी, आप ही बोलते थे। वैसा नहीं होना चाहिए, फिर चूक हो जाएगी, फिर आएगा। हाँ देखिए, नाउन प्लस बाला बाले बालीन, कोई भी नाउन जानते हैं कि जिसके अंत में ना जोड़ने से अर्थ बदल जाता है, उसी को ना नाउन कहते हैं। इतना आसान तरीका है। उसमें बाला बाले बाली लगल रहेगा। इस बाला वाले में नाउन में ईडी का मतलब ये हो जाता है बाला बाले बाली। कहीं यहाँ ने बाला है लिखल, यहाँ क्या लिखल है, यहाँ सिर्फ बाला बाले बाली लगल रहेगा। आप खाली उसमें ईडी लगा दीजिए, बस हो गया बाला बाले बाली। अब एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस दोनों एक ही चीज़ है। एडजेक्टिव के पहले लिख देंगे और तब नाउन जना है यहाँ लिखे नाउन में ईडी, यही हो गया बाला बाले बाले। अब ईत दुनिया के आज से बस माइंडे मीर सब अपने में, दुनिया के कोई भी शब्द के अंत में आप ईत लगल देख लीजिएगा, समझे, उसकी अंग्रेजी है जो आप डी लगा लीजिए, हो गया। ईडी का मतलब है हम आपको कहीं मिलेगा सम्मानित लिखल, या आप कहिएगा हमको वो अपमानित किया, तो आप पूछिएगा कि सर अपमानित का अंग्रेजी, तो हम नहीं बोलेंगे, हम अपमान का अंग्रेजी बोल देंगे, समझे। तो अपमान का अंग्रेजी जब हम बोल देंगे तो आप बोले हमसे पूछे अपमानित, ईत न बोले, तो ईद का अंग्रेजी जान रहेंगे, वो अपमान का अंग्रेजी बोल दिए हैं, तो हमें वही में ईडी लगा देंगे, ईद हो गया, सम्मानित तो हो जाएगा। तो उसी तरह से किसी में ईज ईत है, ईत हूँ, ईत था, जो भी रहेगा तेकर अंग्रेजी लिखिएगा ईज, नेटार नेटा एम, और तब ईद का अंग्रेजी याद है ईडी, यानी भी3 एक न कहते हैं, एक आगो में नहीं लगता है, भी3 दोसर हो जाता है ना, इसीलिए। अब कहीं आपको है टाइम निकलिएगा, ट्यूशन है, अच्छा हम बता देते हैं, कल इसको बताएंगे, कोई दिक्कत। ईत हुआ, ईत हुए, ईत था, ईत थे, दोनों का अंग्रेजी होता है। हुआ हुए, हुई की भी अंग्रेजी वाज, था थे की भी अंग्रेजी वाज या वेयर। जब वेयर लिख दे, बहुत मेन चीज़ है, बहुत मेन। ये 3 दिन के पढ़ाई को कंट्रोल, जो 3 दिन डेढ़ से लेकर ये एक और, ये 3 चीज़ को जो कब मुट्ठी में कर लिया, आपको गारंटी लिख देते हैं कि आपके मुट्ठी में किताब आ जाएगी। ये 3 को, एगो कल वाला है, एगो आज वाला, समझे, वाज वेयर प्लस ईडी है ना, भी3 है। ई दोनों का अंग्रेजी होता है BEING, बी। बस ता अब तनी इंतजारो करना पड़ता है ना। अब देखिए अभी बता देते हैं, बहुत बढ़िया था। आपको भी जाना है ना, ट्यूशन वाले हैं इसलिए करके। अच्छा कल ये हम तनी का बताइए ना, दिए कल इसका एग्जाम्पल देख समझाएंगे और उसी समय बनवाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, यही ओके कर लेंगे। ऐ पर जो है बाक अब आपको हाँ पिछला दोनों तैयार करके आइएगा, डेयर वाला तो समझिए गए, वो दोनों तैयार करके आइएगा। कल आपको ये समझाएगा, कल बनवाएंगे 12 5 लाइन 6 लाइन, लीजिए।